মধ্যপ্ৰাচ্যত অব্যাহত থকা যুদ্ধৰ মাজতে দেশবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ আহ্বান। ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ, বিদেশ ভ্ৰমণ, সোণ ক্ৰয়ক লৈ দেশবাসীলৈ বিশেষ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। সাধাৰণ জনতাই যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই জনতালৈ আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে। পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধই বিশ্বৰ অন্য দেশৰ লগতে ভাৰতকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। পৰিস্থিতি যদি উন্নত নহয় তেন্তে দেশৰ সাধাৰণ নাগৰিক সমস্যাত পৰিব। এই কথাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বানত। পেট্ৰল ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান, পেট্ৰল ডিজেল আৰু গেছৰ ব্যৱহাৰত মিতব্যয়ী হ'বলৈ জনতাক আহ্বান। আনহাতে মেট্ৰ' ৰেল থকা চহৰত মেট্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান। পাৰ্যমানে ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আহ্বান জনালে জনতাক। ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰপুল কৰাৰ আহ্বান। যুদ্ধৰ সংকট কম নোহোৱালৈকে বিদেশ ভ্ৰমণ বাতিলৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰি ভাৰততে বহু উল্লেখনীয় স্থান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহ্বান মোদীৰ। লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ ধাৰণাক প্ৰসাৰ কৰাৰো আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी
देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। আনহাতে সংকটকালত দেশৰ জনতাই সোণ দান কৰে। বৰ্তমান দানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱালৈ দেশবাসীক সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থকাৰ প্ৰয়োজন বুলি প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। আৰু ইফালে কৃষি খণ্ডত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্যৰ বাবেও দেশবাসীক বিশেষ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ 50% হ্ৰাস কৰি প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান। ৰাসায়নিক সাৰ আমদানিত ব্যয় হোৱা বিদেশী মুদ্ৰা সঞ্চয়ৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। কৃষিভূমি আৰু ধৰিত্ৰী আইক ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰাকৃতিক সাৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰে মোদীয়ে। আনহাতে বিদেশী নিৰ্ভৰশীলতা কমাই দেশৰ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান प्रधानमंत्री मोदी। विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह
सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। আৰু আনহাতে বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় নকৰি দেশৰ অৰ্থনীতিক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। দেশৰ সংকটকালত ভোকেল ফৰ লোকেলত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান। দেশত নিৰ্মিত সামগ্ৰীহে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মোদীয়ে। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इससे सफलता नहीं मिलती है। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की लिस्ट बनानी है। देखना चाहिए कितनी विदेशी चीजें घुस गई है, पता ही नहीं है। कैंची हो, कंघी हो, छोटी छोटी चीजें, टूथपिन, टूथब्रश, कितना सारा सामान विदेश से हमारे घर में घुस गया है। फिर इस लिस्ट से हमें हो सके उतना जल्दी स्वदेशी में बदलना चाहिए।